नमस्कार। तमाम मीडिया माध्यमों से आपको ये खबर मिल गई होगी कि जो पुनर्विचार याचिकाएं 18 या 19 थी वो डाली गई थी राम मंदिर अयोध्या विवाद को लेकर, वो सब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं, यानी राम मंदिर बनकर रहेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि अभी भी एक उपाय है मुस्लिम पक्ष के पास, और एक बड़ा उपाय है। याकूब मेमन केस से वो उपाय आता है संविधान के आर्टिकल 137 से। आखिर उपाय क्या है और क्या है मुस्लिम पक्ष के पास एक और आखिरी रास्ता, वो मैं आपको बताता हूँ। इसे क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं। जैसे पुनर्विचार याचिका होती है, पहले एक फैसला आता है, उस पर आप पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद 2002 से एक नया रास्ता मिला है, और वो मिला है क्यूरेटिव पिटीशन का, यानी उपचार याचिका का। क्या है क्यूरेटिव पिटीशन और 2002 में कैसे आई, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। दरअसल 2002 में अशोक हुर्रा और उनकी जो पत्नी थी रूपा अशोक हुर्रा, उनके बीच डाइवोर्स का केस चल रहा था। म्यूचुअल कंसेंट का मामला था, दोनों की सहमति थी, लेकिन आखिरी समय पर जो उनकी पत्नी थी उन्होंने वो सहमति हटा दी। उस केस में क्यूरेटिव पिटीशन आया था, वो मुकर गई बाद में, और इसको लेकर 2002 में ये मौका खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि एक क्यूरेटिव पिटीशन इजाद की जाए, क्योंकि जो नॉर्मल मूल संविधान है उसमें कहीं भी क्यूरेटिव पिटीशन का जिक्र नहीं है। तो ये क्यूरेटिव पिटीशन का जो उपबंध है, जो योजना है, वो कैसे शामिल की गई, ये भी उसी केस से जुड़ी है। दरअसल संविधान का जो आर्टिकल है 137, वो ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने ही फैसले को रिवाइज कर सकता है। वो अपने किसी पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बदल सकती है, उसको दोबारा सुनवाई कर सकती है। उसमें अगर कोई दोष है तो किसी और मामले में वो सेम फैसला नहीं हो सकता, वो उसको बदल सकती है। इस आर्टिकल का जो पावर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को इस आर्टिकल के जरिए, उस आर्टिकल के जरिए एक क्यूरेटिव पिटीशन की परंपरा शुरू हुई 2002 से। याकूब मेमन का केस था 1993 के बम ब्लास्ट का, जो आरोपी था जिसको फांसी की सजा हुई थी। क्यूरेटिव पिटीशन याकूब मेमन के केस में भी डाली गई थी, लेकिन वो खारिज कर दी गई थी। ऐसे में राम मंदिर अयोध्या विवाद, बाबरी मस्जिद केस में जहां लोगों ने मान लिया है, मुस्लिम पक्ष ने मान लिया है कि अब कोई रास्ता नहीं है, क्यूरेटिव पिटीशन का रास्ता है, लेकिन इस रास्ते में कुछ शर्तें शामिल हैं। कुछ शर्तें ये है कि क्यूरेटिव पिटीशन पुनर्विचार याचिका की तरह पूरे फैसले को एक तरह से चैलेंज नहीं करती है, बल्कि उनको कुछ चीज़ें साबित करनी होती हैं कि नेचुरल जस्टिस जिसे बोलते हैं, प्राकृतिक न्याय नहीं हुआ है। ये बात उन्हें साबित करनी होगी। जिस सबूतों के आधार पर, जिन तर्कों के आधार पर फैसला दिया गया है, उनमें कुछ ऐसा प्रोसेस में, कुछ प्रक्रिया में कुछ खामी होती है, तो वो उन्हें बतानी पड़ेगी। अपनी बात लेकर जब वो जाएंगे, क्यूरेटिव पिटीशन लेकर जाएंगे, तो उन्हें एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं, एक पदवी होती है बेसिकली, और वो सीनियर एडवोकेट उसको सर्टिफाई करेंगे कि हाँ ये बात सही है, इनकी बात में दम है। तब जो 3 सीनियर मोस्ट जज होंगे उस बेंच के, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 5 जज थे, 5 जज में से एक ऐसे वो बड़े अब चीफ जस्टिस हो गए रंजन गोगोई के जाने के बाद। रंजन गोगोई के जाने के बाद 4 जज वही रहे, लेकिन एक जज संजीव खन्ना नए शामिल हुए थे, उन्होंने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी पाँचों ने। और ऐसे में ये उसी बेंच के पास जो जाएगी क्यूरेटिव पिटीशन, तो उसमें जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनके पास जाएंगी, और बाकी जजेस के पास भी वो भेजी जाएगी। अगर 5 में से 3 लोग हाँ कर देते हैं कि हाँ ये सुनने योग्य है, तो उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन का मौका मिलेगा। इसका कोई टाइम बैंड नहीं होता है। क्यूरेटिव पिटीशन को अभी तक कोई ऐसा बांधा नहीं गया नियमों में कि आपको 3 महीने में, 4 महीने में देनी है या 1 महीने के अंदर देनी है। तो वो पिटीशन दाखिल हो सकती है कभी भी, और ऐसे में ज़रूरी वही है कि वो कम बहुमत जजों का, यानी कम से कम 3 जज उस बेंच में माने कि हाँ ये सुनने लायक है। लेकिन अगर वो खारिज होती है क्यूरेटिव पिटीशन, तो कोर्ट ये भी कर सकता है कि जो खर्च हुआ था कोर्ट का इस सुनवाई में, वो उसका खर्चा क्यूरेटिव पिटीशन डालने वाले व्यक्ति पर भी डाल सकता है। तो कुल मिलाकर जो लोग ये केस को ख़त्म मान रहे थे कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, जितने भी पक्षकार हैं मुस्लिम पक्ष के, बाबरी मस्जिद के, उनके पास ये आखिरी मौका है कि वो क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन उनके पास आखिरी ही मौका होगा। ऐसे में सोच समझ के और कमियां अच्छे से निकाल के, अगर पूरे प्रोसेस में कोई कमी रह गई है, नेचुरल जस्टिस नहीं दिया गया है, अगर वो ये बात साबित कर सकते हैं, कोई सीनियर एडवोकेट उसको सर्टिफाई कर सकते हैं, उनके जो बेंच थी 5 जजों की, उनमें से 3 जज कम से कम इसको मान लें कि हाँ क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई हो सकती है, तभी उनके लिए ये रास्ता बचता है। लेकिन रास्ता है ज़रूर। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें खबर। थैंक यू, नमस्कार।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।